विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। देश को सुरक्षा केवल और केवल हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। So the country is safe in the leadership of Prime Minister Modi. क्या सच में देश सुरक्षित हाथों में है? जम्मू और कश्मीर में पिछले 3-4 दिनों में 3 आतंकवादी हमले हुए, लेकिन पीएम मोदी पाकिस्तान को लव लेटर लिखने में व्यस्त हैं। देश की सुरक्षा का मानो जैसे कोई ख्याल ही ना हो। मणिपुर में जो हुआ और जो हो रहा है, उससे क्या लगता है देश सुरक्षित हाथों में है? संसद पर हमले की बरसी के दिन पार्लियामेंट सेशन के दौरान जो सुरक्षा में चूक हुई, उससे क्या लगता है देश सुरक्षित हाथों में है? लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो क्या देश सुरक्षित हाथों में है? 140 करोड़ भारतीयों के निजी डेटा पर 70 महीनों में 165 बार साइबर अटैक हुए। क्या वाकई देश सुरक्षित हाथों में है? चीन लगातार हमारे इलाके कब्जा रहा है, बार बार घुसपैठ कर रहा है। फिर कैसे देश सुरक्षित हाथों में है? देश सुरक्षित हाथों में है, ये दरअसल एक जुमला है जो बीजेपी के नेता, मंत्री और खुद प्रधानमंत्री मोदी दोहराते रहते हैं। इन्हीं की मान लें तो ये लोग आतंकवाद पर लगाम लगाने और मोदी राज में आतंकी हमले ना होने की बात कहते हैं। चलिए तो आज इनके इसी फर्जी दावे का पर्दाफाश करते हैं और बताते हैं कि 2014 से प्रधानमंत्री रहते नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे कितने आतंकवादी हमले हुए। 23 दिसंबर 2014 को असम में हुए आतंकवादी हमले में लगभग 85 लोगों की मौत हुई। 28 दिसंबर 2014 को बेंगलोर में हुए आतंकवादी हमले में एक महिला की मौत हुई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 20 मार्च 2015 को जम्मू में हुए आतंकवादी हमले में 6 लोगों की मौत हुई। 4 जून 2015 को मणिपुर में हुए हमले में 15 जवानों की मौत हुई। 27 जुलाई 2015 को गुरदासपुर में हुए आतंकवादी हमले में 10 लोगों की मौत हुई। 2 जनवरी 2016 वायुसेना पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर हुए आतंकवादी हमले में 7 सैनिकों और 1 नागरिक की मौत हुई। 25 जून 2016 को जम्मू कश्मीर के पंपोर में हुए आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के 8 जवानों की मौत हुई। 5 अगस्त 2016 को असम के कोकराझार में हुए आतंकवादी हमले में 14 लोगों की मौत हुई। 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी में हुए आतंकवादी हमले में 23 लोगों की मौत हुई। 3 अक्टूबर 2016 को जम्मू कश्मीर के बारामूला में हुए आतंकवादी हमले में 5 लोगों की मौत हुई। 6 अक्टूबर 2016 को जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में राष्ट्रीय राइफल्स कैंप पर आतंकवादी हमला हुआ। 29 नवंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के नगरोटा में हुए आतंकवादी हमले में 10 लोगों की मौत हुई। 7 मार्च 2017 को भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन पर आतंकवादी हमला हुआ। 24 अप्रैल 2017 को छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले में 26 जवानों की मौत हुई। 11 जुलाई 2017 को अमरनाथ यात्रा पर हमला हुआ, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई। 10 फरवरी 2018 को जम्मू कश्मीर के सुंजुवान में हुए आतंकवादी हमले में 11 लोगों की मौत हुई। 13 मार्च 2018 को छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 9 जवान शहीद हुए। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में 46 सैनिकों की मौत की खबर आई। 7 मार्च 2019 को जम्मू बस स्टैंड में हुए ग्रेनेड विस्फोट में 3 लोगों की मौत हुई। 9 अप्रैल 2019 को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हुए आतंकवादी हमले में 2 लोगों की मौत हुई। 1 मई 2019 को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुए नक्सली हमले में 16 लोगों की मौत हुई। 12 जून 2019 को जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में हुए आतंकवादी हमले में 6 लोगों की मौत हुई। 21 मार्च 2020 को छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले में 17 लोगों की मौत हुई। 3 अप्रैल 2021 में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में 31 लोगों की मौत हुई। 8 अप्रैल 2023 को केरल के इलाथुर में हुए हमले में 3 लोगों की मौत हुई। 20 अप्रैल 2023 में जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकवादी हमले में 5 लोगों की मौत हुई। 26 अप्रैल 2023 को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। 31 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के पालघर में जयपुर एक्सप्रेस में हुए हत्याकांड में 4 लोगों की मौत हुई। 13 सितंबर 2023 को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले में 1 कर्नल, 1 मेजर, 1 पुलिसवाला, 1 डीएसपी और 2 जवानों समेत 5 लोगों की मौत हुई। 29 अक्टूबर 2023 को केरल के एर्नाकुलम के साक्षी कन्वेंशन सेंटर में हुए विस्फोट में 3 लोगों की मौत हुई। दिसंबर 2023 में जम्मू कश्मीर के पुंछ के जंगल में सेना के वाहन पर
आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। 4 मई 2024 को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकवादियों ने वायुसेना के एक वाहन पर गोलाबारी की जिसमें 2 जवान शहीद हुए और 3 जवान घायल हुए। 9 जून 2024 मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जम्मू के रियासी में आतंकवादियों ने वैष्णो देवी जा रहे तीर्थयात्रियों की एक बस को निशाना बनाया। इस हमले में 10 लोगों की मौत हुई थी जबकि 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 11 जून 2024 पहला हमला आतंकवादियों ने भद्रवाह पठानकोट मार्ग पर 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की ज्वाइंट चेकपोस्ट पर फायरिंग की जिसमें 5 जवान और स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी एसपीओ घायल हुए। 11 जून 2024 दूसरा हमला पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हीरानगर के सैदा सोहल गांव में 2 आतंकवादियों ने फायरिंग की। एक ग्रामीण घायल हुआ। डीआईजी और एसएसपी की गाड़ी पर भी फायरिंग की गई। 12 जून 2024 जम्मू कश्मीर के डोडा में आर्मी चेकपोस्ट पर फायरिंग की गई जिसमें 5 जवान घायल हुए। आंकड़ों के मुताबिक 2014 से 2024 के बीच भारत में 5,693 से ज्यादा आतंकी घटनाएं हुई। इनमें 1343 से ज्यादा जवान शहीद हुए और 1892 आम नागरिकों की जान चली गई। और ये कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है।